आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, मोस्ट वेलकम। मैं लेकर आ चुका हूं BSTC 10वें पेपर सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के पेपर पर चर्चा का वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, अंतिम रूप से आपको पता चलेगा कितने प्रश्न आपके राइट हुए कितने रॉन्ग। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर जो हमने लेटेस्ट वीडियो डाले थे कि ICT से रिलेटेड सारे वीडियो प्रोवाइड करवाए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह था शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में। अगर वो देखकर आप गए तो आपका पेपर निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा सुपर डुपर हुआ होगा। तो दोस्तों अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त हो। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप BSTC की इंटर्नशिप डायरियों पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि आपके लिए मैं सुलभ करा सकूं, वीडियो उपलब्ध करा सकूं। और आगे देखते हैं, अभी पेपर के ऊपर चर्चा करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए थे और वो पेपर में भी आए। तो देखिएगा ये पेपर है आपके सामने, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का 2021 का है। पूर्णांक 20 नंबर का है, 2 घंटे का है। पेपर शॉर्ट नहीं था दोस्तों, लॉन्ग टाइप ही था पेपर, लेकिन अंकों में थोड़ा कम था। तो पहला प्रश्न ये था कि शिक्षा की तकनीकी का उदाहरण देना है, अर्थात ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा शिक्षा की तकनीकी का एग्जाम्पल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा शिक्षण विद्या। क्या होगा दोस्तों? शिक्षण विद्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों समावेशी शिक्षा वो होती है जिसमें विशेष योग्य बच्चों के साथ साथ चलते हुए शिक्षा दी जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट नहीं है? तो इसमें प्रिंटर, ऑप्शन दे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या इनपुट यूनिट में शामिल नहीं है प्रिंटर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सही ईमेल आईडी कौन सी है? ईमेल आईडी से तो आप सभी वाकिफ होवोगे, परिचित होवोगे। तो इसमें ऑप्शन से करेक्ट उत्तर हो जाएगा abc@gmail.com, @gmail.com। यह फॉर्मेट होता है दोस्तों ईमेल आईडी का, एक निश्चित प्रारूप होता है। ऑप्शन से सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा की तकनीकी एवं शिक्षा में तकनीकी में अंतर स्पष्ट करना था। दोस्तों इस वीडियो को हमने बहुत गहराई से समझा था, इस प्रश्न को हमने अपने वीडियो में शामिल किया जो आपको प्राप्त हुआ होगा। अगर आप देख कर गए तो बहुत ही शानदार और सटीक जवाब लिख कर आए होंगे, ऐसी मेरी आशा है, उम्मीद है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन शिक्षा के कोई 2 लाभ बताने थे। ऑनलाइन शिक्षा के लाभ आप इस प्रकार बता सकते थे कि इसमें हमारे समय की बचत होती है, शिक्षण रुचिपूर्ण होता है, बालकों को स्वतंत्रता होती है पूर्ण रूप से। और शिक्षा की तकनीकी में दोस्तों क्या था कि शिक्षा की तकनीकी में तो वो सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे, संसाधन थे जिनका हम शिक्षा के लिए अधिगम में उपयोग करते हैं। और शिक्षा में तकनीकी में दोस्तों वो संपूर्ण शिक्षण विद्या आ गई। तो शिक्षण विधियों का आधार क्या है दोस्तों? शिक्षण विधियों का आधार मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जबकि शिक्षा की तकनीकी का आधार है अपने इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान के सिद्धांत। तो अगला देखिए कि प्रभावी संप्रेषण में रेडियो का महत्व पर प्रकाश डालना है। तो दोस्तों रेडियो एक श्रवणेंद्रिय कानों की सक्रियता पर आधारित है। ये एक श्रव्य माध्यम है और इसमें संप्रेषण में कुशलता प्राप्त होती है। इसको प्रयोग करने से ये प्राचीन समय से उपयोग में आता है, लेकिन आजकल के आधुनिक युग के स्मार्टफोन, टेलीविज़न ने इसका महत्व भले ही थोड़ा कम किया हो, लेकिन फिर भी इसका अपने स्थान पर महत्व है। इस पर बहुत से ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आते हैं, जैसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का प्रसारण होता है, जैसे बड़े बड़े विद्वान जनों के साक्षात्कार, इंटरव्यू हैं, चिर ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होती है। तो ये रेडियो अपने आप में एक संप्रेषण के डेवलपमेंट विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है, दृष्टिबाधिता के निराकरण हेतु उपयुक्त 2 उपकरणों को समझाइए। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए जो समस्या आ रही हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए कुछ उपकरण हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के उपकरण डेवलप किए गए हैं। उन उपकरणों को आपको बताना है, जैसे उनमें हो जाता है जॉर्ज रीडर, ब्रेल लिपि युक्त किताबें, ब्रेल लिपि प्रिंटर आदि आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण को अपने शब्दों में समझाइए। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है दोस्तों? छोटे से प्रकरण के लिए छोटी सी कक्षा अर्थात छोटे से समूह के बीच छोटी सी समयावधि के लिए कुछ
पाठ योजना बनाकर उसको प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए शिक्षण कार्य करवाया जाता है, उसे सूक्ष्म शिक्षण का नाम दिया गया है। सूक्ष्म शिक्षण में पहले पाठ योजना तैयार की जाती है, फिर शिक्षण करवाया जाता है, फिर पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि के आधार पर ये जाना जाता है कि हमारा शिक्षण कहाँ तक प्रभावी है, और फिर पुनर्बलन के आधार पर पुनः शिक्षण योजना बनाकर पुनः शिक्षण करवाकर पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त की जाती है। कंप्यूटर के आउटपुट यूनिट के किन्हीं दो डिवाइसों का नाम बताना था, तो वेरी इजी क्वेश्चन था। इसमें हो जाता आपके स्पीकर है, प्रिंटर है, ठीक है। इसमें अगला देखिए, कंप्यूटर को आरंभ ऑन करने की प्रक्रिया समझाइए। तो ये प्रक्रिया आप बड़ी आसानी से समझा सकते थे। इसको बूटिंग कहते हैं। बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, दो प्रकार की बूटिंग होती है। अगला सिस्टम देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी हमारे वीडियो में विस्तृत उल्लेख था दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक्सेल में एक वर्कशीट का प्रिंट आउट निकालने का तरीका बताना था, वेरी इजी क्वेश्चन। अगला देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी फाइल को ओपन व सेव कैसे करें। तो किसी फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O, व किसी फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइलों को सेव और ओपन करने के बहुत सारे तरीके भी हैं, आप उनको भी देख सकते थे, उनको भी इंक्लूड कर सकते थे। अब पावर पॉइंट पर टिप्पणी लिखनी थी, लिख सकते थे आप, इजी क्वेश्चन है। ईमेल आईडी बनाने की प्रक्रिया, आजकल हर एक व्यक्ति ईमेल आईडी का यूज करता है, तो आप इससे वाकिफ़ होंगे कि इसको बनाने के लिए कौन कौन से ज़रूरी जानकारियाँ सबमिट करनी होती हैं। जैसे नॉर्मल बायोडाटा जानना होता है, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, मोबाइल नंबर पूछा जाता है, उसका OTP के द्वारा वेरिफिकेशन होता है, और ईमेल आईडी में आपको निश्चित कोई नाम भरना होता है जिसके आगे @gmail.com हो जाता है। जीमेल के स्थान पर कोई अदर कंपनी है तो वो याहू है, इस प्रकार भी हो सकता है। कंप्यूटर वायरस को समझाते हुए एंटीवायरस की उपयोगिता समझानी है दोस्तों। कंप्यूटर में वायरस सॉफ्टवेयर के एक प्रकार के रूप में हैं जो कंप्यूटर को कई वायरस क्षति पहुंचाने वाले होते हैं, कई उसको क्षति पहुंचाने से बचाते हैं, सिक्योरिटी के तौर पर होते हैं। तो ये एंटीवायरस होते हैं, वो उस कंप्यूटर की सिक्योरिटी करने वाले, सुरक्षा रखने वाले वायरस होते हैं, जो कंप्यूटर के लिए बेहद आवश्यक है, जो कंप्यूटर को हैकिंग होने से या डेटा चोरी से बचाता है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर का परिचय देते हुए इसके विभिन्न घटकों को समझाते हुए शिक्षा में इसके महत्व पर टिप्पणी लिखनी है। तो कंप्यूटर का परिचय आप आसानी से परिभाषा बताते हुए इसके उपयोग, गुण, दोष बता सकते थे, जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसके विभिन्न घटक भी समझाने हैं। फिर शिक्षा में, ऑनलाइन शिक्षा में वर्चुअल कक्ष है, ई-लर्निंग है, इसमें इनका क्या महत्व है, यह अच्छे से इसको 1.5 नंबर का प्राप्त कर सकते थे हम। फिर है, निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। तो रोल अप बोर्ड है, लपेट फलक रोल अप बोर्ड है, इंटरेक्टिव बोर्ड है के इंटरेक्टिव बोर्ड, प्रदर्शन बोर्ड, ये डिस्प्ले बोर्ड है। इसमें ये इंटरेक्टिव बोर्ड दोस्तों इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है एक तरह से, जो टच स्क्रीन के माध्यम से चलता है, जिसमें चित्र है, मैप हैं, प्रिंटेड मटेरियल है, इसका उपयोग किया जाता है। लपेट फलक, इंटरेक्टिव बोर्ड, प्रदर्शन बोर्ड, इन पर आप अच्छे से टिप्पणी लिख सकते थे आधे आधे नंबर के लिए दोस्तों। इसमें शब्द सीमा थोड़ी अच्छी सी बनानी थी, आप इसको 1.5 नंबर के सवाल के रूप में कर सकते थे, लेकिन शब्द सीमा थोड़ी अच्छी होनी चाहिए थी आपकी। अगर आपने थोड़ा अच्छे शब्दों में लिखा होगा, अच्छे शब्द सीमा थोड़ा बड़ा लिखा होगा, तो आपके लिए ये आसान होगा कि आप अच्छे से नंबर स्कोर कर पाओ। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है कि ई लर्निंग अर्थात इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग की अवधारणा समझानी थी। इसके उपयोग क्या हैं और इसकी हानियाँ क्या हैं, ये हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ा था। अगर आपने हमारा वीडियो को फॉलो किया, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो किया, तो आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे से संपन्न हो गए होंगे। तो दोस्तों अभी अपने BSTC फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम संपन्न हो गए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हम किसी अदर सब्जेक्ट पर या इंटर्नशिप डायरियों पर वीडियो बनाए, तो आपकी हेल्प के लिए हम तैयार हैं। कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप आगे किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हो, कौन से दिशा निर्देश पर वीडियो चाहते हो। जैसे भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा फाइनल लेसन से रिलेटेड, वाइवा से रिलेटेड, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हो तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि हर एक दोस्त के पास ये वीडियो पहुंच जाए।
धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं मैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।